तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए लगातार एक्शन मोड में है। हाल ही में एनआईए ने पंजाब के खरड़ में श्रोमणी अकाली दल के एक नेता के करीबी के घर में एनआईए की तरफ से रेड मारी गई। जानकारी के अनुसार रेड करीब सुबह 4 बजे से शुरू हुई थी और वही शादी के घर में एनआईए की तरफ से ये रेड मारी गई है। तो आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल के नेता के करीबी के घर से एनआईए की तरफ से रेड मारी गई है। रेड सुबह 4 बजे से शुरू हुई थी। शादी के घर में एनआईए की तरफ से रेड मारी गई है। खरड़ में एनआईए की तरफ से ये रेड मारी गई है। तो श्रोमणी अकाली दल के नेता का काफ़ी करीबी ये शख्स बताया जा रहा है, जिसके घर में एनआईए ने जो है रेड मारी है। आपको बता दें कि ये रेड सुबह 4 बजे इस शख्स के घर में पड़ी थी और लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही थी। आपको बता दें कि लगातार छानबीन जो है पूरे घर की गई। शादी का ये घर बताया जा रहा है और श्रोमणी अकाली दल के नेता का काफ़ी करीबी भी ये शख्स बताया जा रहा है। तो बता दें कि शादी समारोह की सभी गतिविधियां इस घर में चल रही थी और उसी दौरान एनआईए की तरफ से ये रेड मारी गई है और सुबह 4 बजे से ये रेड शुरू हुई थी। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, श्रोमणी अकाली दल के नेता के एक करीबी के घर में एनआईए ने जो है रेड मारी है, एक बार पूरी जानकारी। हाँ जी, बिल्कुल सही तौर पे बात करें तो जहाँ पे पहले हम बात करें कि शुरुआती जानकारी क्लियर नहीं हो पा रही थी कि कहाँ रेड चल रही है, तो अब जैसे हम कह सकते हैं कि दिन चल रहा है तो इस धीरे-धीरे क्लियर हो रहा है कि मोहाली और चंडीगढ़ के जितने भी बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स और बिजनेसमैन हैं, उनके घर ईडी और इनकम टैक्स की कंबाइंड रेड चल रही है। अभी हम लोग चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे भी यहाँ पे एक घर है, उसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि ईडी और इनकम टैक्स की रेड चलती हुई नजर आ रही है। तो कई सवाल लगातार हम कह सकते हैं कि अभी जो है कि पहले जहाँ पे एनआईए का लग रहा था, तो अब जैसे जैसे क्लियर हो रहा है तो क्लियर हो रहा है कि अभी ये जो रेड चल रही है ये बकायदा ईडी और इनकम टैक्स की कंबाइंड रेड चल रही है। और इसमें जैसी जानकारी मिल पा रही है कि पैसों को लेकर कोई एक बड़ा हेरफेर की बात सामने आई है, तो उसके बाद ये रेड चल रही है। तो सुबह करीब हम कह सकते हैं 4 से 5 बजे ये रेड शुरू हुई थी और अब लगभग हम कह सकते हैं कि 3 बज चुके हैं और अभी भी ये रेड जारी है। बात करने की कोशिश की गई थी, कुछ क्लियरेंस लेने की कोशिश की गई थी, पर अभी तक अंदर की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर मेन रीजन क्या है। अगर आप बात करें खरड़ में जो रेड हुई थी, आप देख सकते हैं कि शादी का फंक्शन कल बकायदा हम कह सकते हैं कि कल शादी उनके घर में हुई थी और जो फंक्शन खत्म होने के बाद हम कह सकते हैं कि ठीक सुबह 4 बजे हम कह सकते हैं कि कोई और नहीं, खुद हम कह सकते हैं ईडी और हम कहते हैं इनकम टैक्स उनके घर पे पहुंची और लगातार ही हम कह सकते हैं कि उधर भी छानबीन और पूछताछ का दौर चल रहा है। हम कह सकते हैं कि जो कल का जो दौर पूरा है, हम कह सकते हैं जो शादी हुई तो उससे रिलेटेड भी एक कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए हैं। ये बात की जा रही है कि वहां पे बहुत ज्यादा पैसे दिए गए थे, उसको लेके भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये रेड नजर आई है। पर अब जैसे क्लियर हुआ है कि अलग अलग जगह पे चंडीगढ़ और मोहाली के अलग अलग बड़े बड़े बिजनेसमैन और प्रॉपर्टी डीलर जिनके पॉलिटिकल लिंक्स हैं और नहीं भी, कुछ के लिंक्स हैं और कुछ के प्रॉपर्टी लिंक्स नहीं है, पर वो बड़े बिजनेसमैन उन सब के घर हम कह सकते हैं कंबाइंड रेट चल रही है। तो अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या ये एक प्लान प्रोसेस था कि क्या सभी जो हम कह सकते हैं इनकम टैक्स और ईडी के जो अगर के उन्होंने टारगेट किया, ये एक प्लान प्रोसेस था या फिर कुछ स्पेसिफिक शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। अमित, वही बात कर लें, अभी आप सेक्टर 20 में हैं और आपने कहा कि आपके पीछे जो घर दिखाई दे रहा है यहाँ पर रेड चल रही है, किसका घर है और कब से यहाँ पर रेड पड़ी हुई है, एक बार ऐसे कर भी पूरी जानकारी। देखिए, हमने बकायदा जानने की कोशिश की थी कि नाम निकले, तो अभी तक हम कह सकते हैं कि अधिकारियों की तरफ से किसी का भी नाम नहीं दिया जा रहा। हम देख सकते हैं शायद जानबूझकर यहाँ पे नाम रिटेन करने की कोशिश की जा रही है कि ये अभी ना क्लियर हो सके किस किस के घर रेड चल रही है। हम जैसे बात करें खरड़ में भी अब देख सकते हैं कि नाम अभी तक विथहेल्ड करके रखा गया और हम भी अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, जो हमें आसपास से पता चला, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि क्या ये एक्चुअल में उन्हीं के घर रेड है। तो देखिए, लगातार आप देखें जब ईडी और इनकम टैक्स रेड करती है तो वो हर एक पहलू खंगालती है, नोन अननोन आपके जो जान पहचान के होते हैं उनके घर तक रेड की जाती है। तो अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली जो प्रॉपर्टी बिल्डर जो हम कह प्रॉपर्टी डीलर जिनका ये घर है उनके घर एग्जैक्ट रेड है या फिर उनकी खरड़ से जो हम कह सकते हैं वो भी एक प्रॉपर्टी डीलर है, उनसे लिंकेज में ये रेड की गई है। जी अमित, वही बात कर लें, श्रोमणी अकाली दल के नेता से जिस व्यक्ति का संबंध बताया जा रहा है, ये कौन से नेता से संबंध है इस व्यक्ति का और इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है?
हाँ, देखिए अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो एक प्रोमिनेंट बिजनेस डीलर है, क्या प्रॉपर्टी डीलर है, उसके हम कहें कि मोहाली और चंडीगढ़ में इनके नाम अगर हम कहें कि कई बड़ी प्रॉपर्टीज का उनसे लेन देन रहा है और एक अच्छे हम कह सकते हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से वो आते हैं। तो ये हम बात कर लें जो अकाली दल से उनका लिंकेज हमें जैसे पता चल रहा है कि जो जिनके घर रेड चल रही है उनकी फैमिली मेंबर में जो है कि वहाँ की लोकल अकाली दल की काउंसलर है। तो उस चीज को देखकर हम कह सकते हैं कि अभी तक और ज्यादा क्लियरेंस नहीं आई है कि क्या वही एक लिमिट है या इसके अलावा भी और कोई क्या है फैमिली लिंक अभी सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच एजेंसियों की रेड चल रही है, सभी जगह पर ये रेड चल रही है, तो ऐसे में कोई रिएक्शन सामने आए हों? अभी तक किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं है। हम यही कहते हैं कि यहाँ पे वही बात हम कह सकते हैं कि एक तरह से कम्युनिकेशन ब्लॉकेड लगा रहा है कि जिन-जिन के घर रेड है, उनको चीजें डिस्क्लोज नहीं की जा रही। अभी तक से यही क्लियर हो पाया है कि इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टर इन दोनों की तरफ से ये रेड जॉइंटली की गई है। अगर आप देखें अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लगभग 4 गाड़ियां यहाँ पे इनकम टैक्स और ईडी की टीम की यहाँ पहुंची है। सुबह यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि तकरीबन 4 से 5 बजे टीम यहाँ पहुंची थी और वो तब से इस घर के अंदर पूछताछ कर रही है। घर के अंदर ना ही किसी को आने दिया जा रहा है, ना ही बाहर जाने दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्लोज्ड ये कैसे पूछताछ चल रही है। अब ये कुछ देर बाद ही क्लियर हो पाएगा जब टीम यहाँ से निकलेगी कि आखिर किस चीज को टारगेट करके रेड की गई थी। क्या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से लिंक करके किया गया था या फिर जैसे अब तक अनुमान लगा सकते हैं कि स्पेसिफिकली जो मोहाली और चंडीगढ़ के बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको हम कह सकते हैं किसी की शिकायत पे चेक किया जा रहा है। वहीं बात कर ले जांच एजेंसियों के निशाने पर अभी और कितने प्रॉपर्टी डीलर जो है निशाने पर आए हुए हैं और कितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं? देखिए अभी तक जैसे जानकारी मिल पा रही है कि करीब 3 से लगभग 7 के बीच में हम कहें कि रेड चल रही है। 3 से 7 लोगों को ये नक्शे पे रखा गया। हम कह सकते हैं कई बड़ी-बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज में भी ये रेड चल रही है। तो आप देख सकते हैं अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाया। जैसे इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि लगभग अब तक 3 से 7 बड़े प्रॉपर्टी डीलर जो मोहाली, जीरकपुर और आसपास के एरियाज में आते हैं उन सब के घर रेड चल रही है। पर हम स्पेसिफिकली बात कर लें तो अभी तक किसी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं हो पाया है। पर हम कह सकते हैं कि 3 से 7 प्रॉपर्टी डीलर जरूर है जो अभी उनके रडार पे है और जिनके घर पे रेड चल रही है। अगर बात जांच एजेंसी की कर लें, जिस तरीके से लगातार छापेमारी वो कर रही है, तो कोई जानकारी जांच एजेंसी द्वारा जो है दी गई हो? नहीं देखिए जांच एजेंसी की तरफ से अभी तक कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया। अभी तक हम कह सकते हैं कि ये भी हम कह सकते हैं कि जो ईडी और हम कह सकते हैं इनकम टैक्स एक साथ रेड कर रही है वो भी अभी तक सिर्फ सूत्रों से पता चला है। जो टीम रेड करने आई है उनकी तरफ से कोई भी जानकारी इंटीमेट नहीं की जा रही है। हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है कि अंदर हम कह सकते हैं कि रेड चल रही है। सीआरपीएफ और सीएसएफ के जवान हर एक जगह पे जहाँ पे रेड चल रही है वहां पे वो तैनात है और किसी को भी अंदर बाहर नहीं होने दे रहे हैं। वहीं बात कर ली जाए जिस श्रोमणी अकाली दल के नेता का करीबी जो शख्स बताया जा रहा है, उसके घर में शादी हो रही थी, ऐसा भी जो है खबरें सामने आ रही है। शादी का वो घर था। एक बार पूरी जानकारी की, क्या शादी को स्थगित कर दिया गया, बीच में रोक दिया गया क्योंकि एकदम से रेड पड़ी, तो क्या सब चीजें रही? देखिए शादी पूरी हो चुकी थी। जैसे कि जानकारी हम मिल पा रही है कि जो खरड़ में रेड हुई है वो कहीं ना कहीं शादी को उसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। कि जैसे कि हमें सोर्सेस से जानकारी मिल पा रही है कि ये चीज सामने आई थी कि उनकी तरफ से एक प्रोमिनेंट सिंगर को बुलाया गया था जिसपे उन्होंने उनको हम कह सकते हैं कि ऑन स्टेज बहुत ज्यादा कैश उनके ऊपर हम जैसे कहते हैं कि गिरा गया उनके ऊपर। तो उस चीज से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि कैश को लेकर सवाल खड़े होते हैं। देखिए जब शादी ब्याह का माहौल होता है तो बहुत ज्यादा पैसा अगर हम कहें कि यूटिलाइज होता है और ऐसे में जब कोई बड़ा प्रॉपर्टी डीलर या फिर हम कहें कोई बड़ा बिजनेसमैन शादी करता है तो वहां पे कैश या पैसे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नजर आता है। तो वही इनकम टैक्स भी इन चीजों पे नजर रखती है कि अगर कि कितना पैसा यूज हो रहा है, कितना पैसा उनकी तरफ से लीगली है और उन्होंने जो कितना फाइल किया है, तो उन सब चीजों को जज किया जाता है और चेक किया जाता है। तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि जो जजमेंट हुई है इनकम टैक्स को कहीं ना कहीं ये चीज जरूर लगी है कि जो पैसा शादी में यूज हुआ है वो जो उनकी तरफ से इनकम टैक्स फाइल की गई जो जानकारी दी है उससे ज्यादा है। तो उसको लेके हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कार्रवाई वहां पे खरड़ में जो है उससे रिलेटेड हो सकती है। पर अभी तक हम कह सकते हैं सॉलिड रीजन कोई भी सामने नहीं आया। पर हाँ, शादी जरूर हो चुकी है। उसके बाद ये रेड कंडक्ट की गई थी आज सुबह। अमित, जिस तरीके से आपने बताया कि शादी एक बहुत बड़ा रीजन है कहीं ना कहीं जांच एजेंसी के लिए, क्योंकि ये शादी की वजह से ही पता चल पाया है कि इस तरीके का पैसा जो है एक सिंगर पर भी लुटाया गया है। तो अभी तक टोटल खर्च, अगर टोटल खर्च की बात कर ली जाए तो कितना टोटल खर्च इस पूरी शादी में आया है? क्योंकि अगर शादी में ज्यादा खर्च आया होगा उसी की वजह से कहीं ना कहीं एएनआई के जो है रडार पर ये प्रॉपर्टी डीलर जो है रडार पर आया है।
हाँ जी, बिल्कुल, यहीं पे जो सवाल है हम कह सकते हैं कि जो खर्च है, अगर हम कहेंगे जो अनुमानित खर्च होता है कि हर कोई एक एक्सपेक्टेशन रखता है। ऑफ कोर्स ईडी भी ये कंसिडर करती है कि इस व्यक्ति का ये सोशल स्टेटस है, तो अपनी ऑफ कोर्स बेटा या बेटी जिनकी शादी है उसके ऊपर इतना पर्टिकुलर अमाउंट स्पेंड करेगा। पर जिस तरीके की लैविश शादी हुई थी, हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ सिंगर के ऊपर जो पैसा लुटाया गया, जो उनको बुलाने के लिए पैसा दिया गया वो तो अलग है, उसके ऊपर जब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, उसके ऊपर जो पैसे हम कहते हैं पंजाब में गिरे जाते हैं, तो उस चीज़ में लगकर कहीं न कहीं ईडी को और इनकम टैक्स से लगा कि पैसा आय से अधिक है, पैसा बहुत ज़्यादा है। और उस चीज़ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ईडी की तरफ से ये रेड की गई है। और अब देखिए शादी के ठीक अगले दिन है, तो आप देख सकते हैं कोई भी परिवार होता है कितना ही बड़ा होता है, तो शादी में जो खर्चा होता है उसका टोटल अमाउंट शादी के बाद ही क्लियर होता है। तो हम कह सकते हैं कि अब ईडी बिना किसी तैयारी के अगर कि किसी को संभलने का वक़्त नहीं देना चाहती थी, ताकि अगर कहीं पर मिस एप्रोप्रिएशन हुई है तो उस चीज़ को वो कैच कर सके। और वही चीज़ वो यहाँ पे भी टारगेट करते हुए नज़र आए हैं, इसलिए उन्होंने रेड आज बाकायदा आज सुबह 4 बजे की तरफ की। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।